गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 ज्योग्राफी के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? ऑप्शंस हैं ए 1750, बी 1975, C 1830 and D 1999, and the right answer is option D 1999। तो 1999 में विश्व की कुल मानव जनसंख्या जो थी वो 6 अरब तक पहुंच गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ए स्थलाकृति, बी मिट्टी, सी प्राकृतिक वनस्पति, डी जलवायु। तो ये सभी जो हैं, सभी ऑप्शंस जो हैं ये सभी प्राकृतिक कारक हैं और इनमें से पूछा गया है सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए स्थलाकृति। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही तथ्य नहीं है? ए 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। बी ऑप्शन है, जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या उच्च होती है। सी ऑप्शन, 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे। ऑप्शन डी, विश्व जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। तो इन सभी तथ्यों में से जो तथ्य सही नहीं है या जो गलत है वो है हमारा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या उच्च होती है, तो ये तथ्य गलत है। जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या जो होती है वो उच्च नहीं होती है। जनसंख्या और जनसंख्या वृद्धि जो होती है वो भी बहुत ही धीमी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है? ऑप्शंस हैं ए पूर्वी, बी पश्चिमी, सी उत्तरी, डी दक्षिणी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि सऊदी अरब के पश्चिमी जो क्षेत्र हैं उसमें सबसे अधिक जनसंख्या आबादी प्राचीन काल से ही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? ऑप्शंस हैं ए 1950, बी 1970, C 2000, D 2007, and the right answer is option B 1970। तो विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या 1970 के लगभग उस समय पे बराबर थी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन ए है ध्रुवीय प्रदेश, ऑप्शन बी भूमध्य रेखीय प्रदेश, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑप्शन डी है अटाकामा। तो इसमें हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन ए, बी और डी जो हैं ये तीनों ही ध्रुवीय प्रदेश,
भूमध्य रेखीय प्रदेश और अटाकामा जो कि एक डेजर्ट है, तो ये तीनों ही विरल बसे क्षेत्र हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया। तो दक्षिण पूर्वी एशिया जो है वो एक सघन बसा हुआ क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं। ऑप्शन ए प्रवास के लिए, ऑप्शन बी भू निम्नीकरण के लिए, ऑप्शन सी वायु प्रदूषण के लिए, ऑप्शन डी गंदी बस्तियों के लिए। तो इनमें से हमें पूछा गया है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक किसके लिए उत्तरदायी हैं। तो हमारा जो उत्तर है वो है ऑप्शन ए प्रवास के लिए। हम सभी जानते हैं कि प्रवास के 2 कारक होते हैं, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। क्वेश्चन 8 है, निम्न में से कौन सा सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ऑप्शन ए ध्रुवीय प्रदेश, ऑप्शन बी भूमध्य रेखीय प्रदेश, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑप्शन डी मरुस्थलीय क्षेत्र। तो हम सभी जानते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्र, ध्रुवीय प्रदेश और भूमध्य रेखीय प्रदेश ये सभी जो हैं ये विरल बसे क्षेत्र होते हैं। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी दक्षिण पूर्वी एशिया, जो कि एक सघन बसा हुआ क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। ए प्रवास, बी आवास, सी जन्म, डी मृत्यु। तो हम सभी जानते हैं कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 कारक होते हैं, प्रवास, जन्म दर और मृत्यु दर। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी आवास, यानी कि आवास जो है वो जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया। ए मार्शल, बी अमर्त्य सेन, सी नॉयस्टीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नॉयस्टीन। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत नॉयस्टीन द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न देशों में से किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है। ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ब्राज़ील, सी बांग्लादेश, डी इंडोनेशिया। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 12, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। ए प्राकृतिक घटक, बी मानवीय घटक, सी दोनों ए एवं बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो संभववाद अवधारणा में दोनों प्राकृतिक एवं मानवीय घटकों को महत्वपूर्ण माना गया है, इसीलिए हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ए एवं बी। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। ए बुद्धिमत्ता, बी तकनीक, सी समझबूझ, डी भाईचारा। तो प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक है तकनीक। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी तकनीक। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित
नहीं है। ए परिवहन, बी जल, सी गृह, डी वस्त्र। तो इन सभी में से जो मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है वो है ऑप्शन ए परिवहन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ए सैंपल, बी बर्टेड रसल, सी रेडजेल, डी हंटिंगटन। तो जैसा कि हम जानते ही हैं सैंपल, रेडजेल और हंटिंगटन ये जो हैं ये मानव भूगोल से संबंधित हैं ये सभी नाम। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी बर्टेड रसल। क्वेश्चन नंबर 16, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ए स्ट्रैबो, बी टॉलमी, सी रेडजेल, डी हैकल। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी रेडजेल। फेडरिक पूरा नाम है फेडरिक रेडजेल। तो फेडरिक रेडजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सा देश विकासशील है? ए जापान, बी फ्रांस, सी नाइजीरिया, डी ऑस्ट्रेलिया। तो जैसा कि हम जानते हैं जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ये तीनों विकसित देश हैं। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी नाइजीरिया। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में कौन सी कोटि थी? कोटि यानी कि रैंक, कौन सा रैंक था? ए 126, बी 128, सी 127, डी 129 and the right answer is option सी 127। यानी कि मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की कोटि जो थी वो 127 थी, यानी कि 127 रैंक भारत का था। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास का स्तंभ नहीं है? ए समता, बी सतत पोषणीयता, सी उत्पादकता, डी जनसंख्या। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी जनसंख्या, क्योंकि मानव विकास के जो 4 स्तंभ हैं वो हैं समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। तो जनसंख्या ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हैं? ए स्वास्थ्य, बी आवास, सी शिक्षा, डी उपरोक्त सभी। तो जैसा कि हम जानते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास ये सभी जो हैं मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हैं। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी स्वास्थ्य, शिक्षा और जो आवास है ये सभी जो हैं मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? तो जैसा कि हम जानते हैं अपकर्ष कारक वे कारक होते हैं जो कि जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा कारक जो है वो अपकर्ष कारक नहीं है। ऑप्शन है ए रहन सहन की निम्न दशाएं, बी रहन सहन की अच्छी दशाएं, सी शांति एवं स्थायित्व, डी उपरोक्त सभी। तो जो सही उत्तर है
वो है ऑप्शन ए, रहन सहन की निम्न दशाएं। ये जो है ये अपकर्ष कारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? ऑप्शंस हैं ए ओमान, बी लीबिया, सी लाटविया, डी डेनमार्क। तो इन सभी देशों में से किस देश की जनसंख्या जो है वो बढ़ने के स्थान पे घटती जा रही है? और जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी लाटविया।